हिमालय की गोद में बसा कुल्लूत देश, जिसे आज कुल्लू के नाम से जाना जाता है, अपनी पुरातन वेशभूषा को अभी भी सुरक्षित रखे हुए है। पुराने समय में यहाँ के लोग अपने हाथ से बुने और सिले हुए वस्त्र ही पहनते थे। सिर से लेकर पांव तक सभी वस्त्र भेड़ों की ऊन के ही पहने जाते थे, जिसके लिए यहाँ का प्रत्येक परिवार भेड़ बकरियां पालता था। यद्यपि आजकल मिलों में तैयार कपड़ों का इस्तेमाल होने लगा है, फिर भी ऊन से बने कोट और पट्टू का चलन कम नहीं हुआ है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र पट्टू आज भी लोकप्रिय है। पट्टू बनाने के लिए सबसे पहले ऊन को धोकर हाथ की कंघी से फनाया जाता है। जब उसका एक एक रेशा मुलायम हो जाता है, तब उसे तकली पर काता जाता है। चलते फिरते तथा फुर्सत के क्षणों में ऊन काटना जारी रहता है। काटने के बाद उन धागों का ताना बनाने के लिए समायण पर बांटा जाता है। जब बाहर से सूती धागा आने लगा तो उसे ताने के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। उसमें भी एक धागा सूती और दूसरा ऊनी मिलाकर के उसका ताना मजबूत बनता है। आवश्यकता अनुसार ताने को संजोकर, जिसे आयरना कहते हैं, के बाद ताना रथ में चढ़ाया जाता है। अधिकांश गांवों के घर के बरामदे में रथ देखा जा सकता है। ब्रुआ, हत्थी, चिड़िया पावली के साथ बांधकर रथ में ताना चढ़ाने के साथ ही बुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चों को शैशवावस्था से ही पट्टू बुनने का प्रशिक्षण दिया जाना सामान्य बात है। खेती बाड़ी और घर के कार्यों से जब भी समय मिलता है, महिलाएं और पुरुष पट्टू बुनने का काम करते हैं। रथ में एक पट्टू की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 फुट तथा लंबाई 16 से 18 फुट तक होती है। बुनने के बाद दोनों छोरों को हाथ से सिलकर लगभग 4 फुट चौड़ा और 9 फुट लंबा पट्टू तैयार होता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी बुनाई में मदद करते हैं। वे बांस की लकड़ी में बाना सोहकर नालू में डालकर बुनने वाले को देते हैं। इस तरह घर के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में पट्टू तैयार करने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रारंभ में महिलाएं केवल सफेद रंग का दोहड़ू ही पहनती थी, जिसके एक किनारे पर काली या लाल धारी लगी होती थी। धीरे धीरे डब्बा पट्टू, चित्रा पट्टू, गुलशोषणी पट्टू आदि पहनने लगी। कुछ वर्ष पूर्व तक दुल्हन को लाल रंग का पट्टू पहनाने का चलन था। अब तो कई प्रकार के रंगों और विभिन्न प्रकार के डिजाइनों में पट्टू तैयार किए जाने लगे हैं। 1, 3 और 5 फूल की लड़ी वाले पट्टू महिलाओं की पहली पसंद हैं। छोटे रच में बुनी हुई लाल या फूल वाली कुशी अर्थात बॉर्डर तैयार करके पट्टू के किनारों पर जोड़ा जाता है। आजकल रच के साथ साथ खड्डी पर भी पट्टू बुनने आरंभ हो गए हैं। वर्तमान में
250 से भी अधिक डिज़ाइन के पट्टू प्रचलित हैं। जब कोई कुल्लूई महिला पट्टू पहनती है तो उसका रूप लावण्य देखते ही बनता है। विवाह, शादी और मेलों, उत्सवों में जब महिलाएं विविध रंगों और डिज़ाइन के पट्टू पहनकर नाचती हैं तो दर्शक उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ बुनकर संस्थाएं जैसे बुट्टिको, हिम बुनकर और कृष्णा वूल इंडस्ट्रीज आदि और कुछ बुनकर कुल्लू के इस पारंपरिक परिधान के मौलिक स्वरूप को बचाए रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। जो पुराने से पुराना डिज़ाइन है, हम लोग उनको रिवाइव कर रहे हैं और हमने कम से कम भी कुछ 350 डिज़ाइन को अभी तक संजो के रखा हुआ है। अब तो नई सोच के साथ पट्टू को साड़ी का रूप देने का प्रयास भी होने लगा है ताकि ये पूरे देश की महिलाओं का प्रिय परिधान बन सके। आवश्यकता है इस परिधान को इसके प्राकृतिक स्वरूप में कायम रखने की। यह था कुल्लूई पट्टू का संक्षिप्त परिचय। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।